योगेश्वर दत्त ने कौन से सन में छोड़ दी जी कुश्ती? 2016 का ओलंपिक लड़के योगेश्वर ने कुश्ती से एक किस्म से संन्यास ले लिया था। 2016 का लास्ट ओलंपिक है। और एक और मैं आपको बता दूं, शायद आपको नहीं बताया होगा किसी ने, तो हिंदुस्तान का सबसे 1 नंबर का पहलवान है योगेश्वर दत्त, जिसने 4 ओलंपिक लड़े हैं। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई पहलवान ऐसा नहीं हुआ है जिसने 4 ओलंपिक लड़े हो। और 4 ओलंपिक का लड़ना बहुत, 20 साल तक लगातार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना, कितना बड़ा संघर्ष इन्होंने किया। ज्यादातर लोग 20 साल में छोड़ दे, और ये मतलब इन्होंने 20 साल तक लगातार ओलंपिक लेवल में कुश्ती लड़ी। ओलंपिक लड़ा 2004 में पहला ओलंपिक लड़ा था। अच्छा, 2004 में पहला। 4 से 16 तक हर ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया है। ये ऐसे हिंदुस्तान के एक नंबर एकमात्र पहलवान है। और इसने, सुशील ने कौन से सन में छोड़ी जी? सुशील ने 2012 के ओलंपिक के बाद छोड़ी। योगेश्वर बात तक रहा जी। सुशील का योगेश 2014। अच्छा। सुशील 2014 में, और 2016 के ओलंपिक में उनके साथ डिस्प्यूट रहा था। वो बहुत बड़ा प्रकरण चला था नरसिंह यादव का और उसका, तो उसमें सुशील भाग नहीं ले पाया। अच्छा। वैसे उसकी इच्छा तो थी कि मैं नरसिंह यादव से मेरी ट्रायल हो जाए, लेकिन वो कंपटीशन में क्वालिफाई करके आया था नरसिंह यादव। ठीक जी। तो उस टाइम पर यही रिवाज थी हमारे यहाँ, जो क्वालिफाई करेगा वही लड़ेगा। लेकिन सुशील ने काफी कोशिश की कि भी मेरी नरसिंह से ट्रायल करा लो, जो अच्छा होगा वो चला जाएगा। लेकिन फेडरेशन ने उस बात को, सरकार ने नहीं माना, और वो नरसिंह यादव ही कहा था वहाँ पे। तो सुशील उसमें जाना तो चाहता था, लेकिन जाए। जिस तरह से जी ये ट्रायल वाली बात आ रही कोच साहब, वैसे यदि देखे 2 चीजों, वैसे तो मतलब बाकी तो नियम उस पर चले जी। जो भी नियम बन रहा भाई उसी के अनुरूप चलना पड़ेगा। लेकिन यदि देखा जाए तो जैसा ट्रायल हो जी, यदि मतलब ट्रायल होकर जाए तो उसमें बेहतर ज्यादा उम्मीद हो जाए मेडल, या नहीं? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और ये सुझाव हम भी देते हैं कि भी कई बार तो ऐसा होता ना, 1 साल पहले ओलंपिक से 1 साल पहले क्वालिफाई कराता है पहले, तो 1 साल में तो बहुत बड़ा फर्क आता है ना। परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा अंतर भी है जी, या चोट लग जाती है तो बीमार हो जाता है। तो हमारा भी मानना यही है, और मेरे ख्याल में फेडरेशन के भी विचार अब ऐसे ही हैं कि भाई क्वालिफाई चाहे कोई करके आए, वो देश क्वालिफाई करता है, ना कि पहलवान। वो इंडिविजुअल क्वालिफाई नहीं करता, वो देश क्वालिफाई करता है। और बहुत सारे यूरोप कंट्री में ऐसा ही है। अच्छा। कि भी वो ट्रायल कराते हैं, जो बेस्ट होता है उसको ओलंपिक में भेजते हैं। तो हमारे हिसाब से यही होना चाहिए कि कई बार क्या हर साल होता है, 1-2 पहलवान ऐसे होते हैं जो 1 साल पहले क्वालिफाई कराते हैं, और लेकिन वो 1 साल के अंतर पर तो परफॉर्मेंस में फर्क पड़ जाता है। हाँ, तो इसलिए ट्रायल ही होनी चाहिए। हाँ जी, ये तो बात है जी। वो जी, बाकी पहलवान इसलिए सोचते होंगे जी कि भाई हमने मेहनत करी, वहां से क्वालिफाई करिए, तो अब जब फिर वो ट्रायल देना पड़ा। उसमें फिर एक फर्क और भी आ जाता है ना पहलवान के दिमाग में, तो क्वालिफाई तो कर ही आया, पार्टिसिपेशन तो तरह हो जाएगा, वो प्रैक्टिस डेली कर देता है। तो उसमें फिर मेडल, अगर ट्रायल का लगाम उसके ऊपर रहेगी ना, तो मेहनत करता रहेगा लगातार, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। एक बार उन्होंने बताया क्या था करतार सिंह पहलवान जी ने जी, कि वे मतलब जैसा कहीं बाहर गए ना लड़ने के लिए, तो उनका मेडल आया, तो उन्होंने कहा था कि ये मेडल मेरे इसलिए आया कि मुझे उनकी साथ में विजय कुमार थे, कि वे भी तगड़े पहलवान रहे, कि उनकी साथ में लड़ने का वो रहा था कि भाई इसकी साथ लड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करी। तो इसलिए वो मेहनत इतनी ज्यादा हुई कि वहां से मेडल आया। करतार भी हमारे देश का एक अच्छा पहलवान हुआ पंजाब से, जिनके 2 एशियाड में 2 में गोल्ड और 1 में सिल्वर। एशियाड में 3 मेडल है। 3 मेडल करतार पहलवान के हैं। ये भी एकमात्र ऐसे पहलवान है पंजाब से, और ये अच्छी पहलवानी इन्होंने अपने समय में की। ये जो करतार सिंह जी है जी, ये सतपाल सिंह जी के साथ के या आगे पीछे के? नहीं, बिल्कुल साथ के। अच्छा, गैली करी बिल्कुल साथ में। उम्र में मेरे ख्याल में करतार 1 साल बड़ा भी हो। अच्छा जी। सतपाल पहलवान से करतार पहलवान उम्र में शायद 1 साल बड़े भी होंगे। ठीक।
और दोनों ने गुरु हनुमान अखाड़े में ही। हाँ, करतार पहलवान तो भारत कुमार बनने के बाद आए 75 में आए जी गुरु हनुमान अखाड़े में। हाँ, उस टाइम पर सतपाल पहलवान भारत के सी बन गए थे। अच्छा, एक भारत के बड़े सी- पहलवान हो गए थे। बड़े पहलवान हिंदुस्तान के बहुत बड़े पहलवान हो गए थे। 1975 में सतपाल पहलवान जब बहुत 18-19 साल की उम्र थी जब ही भारत केसरी बन लिए थे। और 1973 में सतपाल पहलवान भारत कुमार बने थे। भारत कुमार और भारत केसरी दंगल होते थे ये उस टाइम में। ये जो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के होते थे वो भारत कुमार बनते थे। अच्छा जी। और जो ओपन जो होता था वो भारत केसरी का भारत दंगल। केसरी। वो उस टाइम पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दंगल माना जाता था वो। ठीक जी, भारत कुमार और भारत केसरी। भारत कुमार भारत केसरी। तो करतार पहलवान 1975 में भारत कुमार बने थे और सतपाल पहलवान भारत केसरी। उसके बाद में जैसा यहाँ से किया आए जी, ये करतार सिंह भी आएगा जी जैसा गुरु हनुमान अखाड़े में। हाँ, तो कभी आया ऐसा भी मौका दोनों का ही आएगा वो सामना? ना इनका वजन अलग अलग था। अच्छा जी, अलग दोनों का। हाँ, सतपाल जी 100 में लड़ते थे, ये 90 में लड़ते थे करतार पहलवान। अच्छा जी। इनका आमना सामना हुआ नहीं कभी। ये एक तो एक अखाड़े के थे। अरे फिर वजन अखाड़े में आने से पहले सतपाल पहलवान की करतार की कुश्ती हुई है। वही जी। अच्छा जी। जब तक सतपाल पहलवान अखाड़े में रहते थे गुरु हनुमान के में, और करतार सिंह पंजाब में कुश्ती पंजाब में करते थे। हाँ, ठीक। तो उस टाइम पर करतार पहलवान की और सतपाल पहलवान की कुश्ती हुई है। सतपाल पहलवान विजयी हुए थे उसमें। अच्छा, उसके बाद में फिर ये दोनों एक अखाड़े में हो गए। उसके बाद में फिर फिर अलग अलग वजन में ही। फिर तो वजन कैटेगरी अलग अलग होगी ना दोनों की। हाँ जी। सतपाल पहलवान जी ने भी जो मतलब इसमें एशिया में कितनी बार है जिनके मेडल जी सतपाल जी के? सतपाल पहलवान के 3 मेडल हुए हैं, लेकिन मेन जो इनका माना गया है वो 82। अच्छा जी। जिसने दोनों क्योंकि हाँ जी। एक तो अपने दिल्ली में दिल्ली में हुआ, हुई जी। वो कंपटीशन हिंदुस्तान में हुआ, वो भी दिल्ली में जी। और इंदिरा गांधी के सामने बैठी जी। बैठी। हाँ जी। और वो कंपटीशन एक जीतना एक बहुत बड़ी बात है। एक मैं समझ लो कि उनके जीवन में एक जो तब्दीली आई ना, जो चेंज आई, जो एक समझो उनका ऐतिहासिक वो मन जीवन जो उनका बना, उसी टाइम वो दिल्ली के जो असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी थी वो उसी मेडल पर दी गई थी। ठीक है। जो ये 82 में जो 82 एशियाड में दिल्ली में हुआ था, और वो एक समझो उनके जीवन का एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात ये जी, आदमी दबाव में भी आ जा जी कि सामने प्रधानमंत्री बैठा खुद कि मैं भी कुश्ती देखूंगा। नहीं देखो, सतपाल पहलवान एक हिंदुस्तान के इतने बड़े पहलवान हुए हैं कि उनका प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनके डायरेक्ट एंट्री होती थी वहाँ। इतने मतलब उनकी एक मान्यता। हाँ जी, नाम बड़ा हो गया सरकार में इतनी मान्यता उनकी थी कि गुरु हनुमान और सतपाल कहीं भी जा सकते थे बगैर टाइम लिए हुए। और मैं आपको बता दूं, संजय गांधी तो उस टाइम पर देश के हीरो थे। हाँ जी। प्रधानमंत्री से भी ज्यादा मेरे ख्याल में इंदिरा जी से भी ज्यादा संजय की चलती थी। संजय का ही डंडा घूमता था सब जगह। अच्छा। और संजय गांधी मुझे पूरा याद है, महीने में एक बार गुरु सतपाल पहलवान जी के पास अखाड़े पे आते थे। गुरु हनुमान अखाड़े में। गुरु हनुमान अखाड़े में देख लो इतना लगाव उनका कुश्ती से था। और एक जयपुर में बहुत बड़ा दंगल करा था संजय गांधी। अच्छा जी। और उसमें भी सतपाल पहलवान जी विजयी हुए थे। अच्छा, सतपाल जी लड़े थे इसमें? सतपाल जी लड़े थे, वो सतपाल जी की ही वजह से वो दंगल करवाया गया। और उसमें विजय कुमार से फाइनल कुश्ती हुई थी, जो कि सतपाल जी ने विजय कुमार को फाइनल में हराया था। अच्छा, वो जयपुर में। वो भी बहुत एक ऐतिहासिक कुश्ती हुई थी। अच्छा, ये कौन से सन की बात होगी जी जयपुर वाली? ये सन तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये 1975 के बाद ही हुई थी। अच्छा, 75 और 80 के बीच में जी। हाँ। उसके बाद एशियाड 82 में लड़े सतपाल जी, वो उससे पहले की बात है ये जयपुर वाले का। ठीक है जी। इसमें जी जो ये थे मेहरदीन जी देखे हो गया आपने तो खूब जी? मेहरदीन जी देखे हमने, लेकिन उनकी कुश्ती नहीं देखी। अच्छा। देख पाया मैं, लेकिन हमारी याद में है कि मास्टर चंद्रग्राम से मेहरदीन जी से कुश्ती दिल्ली में 2 बार हुई है। तो एक बार तो चंद्रग्राम जी ने हरा उसको, मेहरदीन जी को, जो भारत के दंगल होता था। अच्छा। हाँ,
लेकिन उसमें हम गुरुजी कहते थे उनको, ठंडी राम जी, जो हमारे स्कूलों में उस टाइम पर दिल्ली की कुश्ती के एक किस्म से, जैसे हम थे बाद में, तो हमसे पहले ठंडी राम जी थे। अच्छा। वो उस कुश्ती में रेफरी थे। और अच्छा, उस कुश्ती में जो रेफरी थे वे ठन्नी राम थे? ठंडी राम शर्मा जी होते थे, वो थे। अच्छा जी। तो उसमें चंद्रग्राम जी ने मेरे दिन को रहा था। अच्छा जी। और दूसरी में जी? लेकिन उस टाइम पे मास्टर जी की उम्र थी 36 साल। अच्छा जी। और मेरे दिन की उम्र थी 52 साल। अच्छा जी, लंबा फर्क था। इतना अंतर था। और बिल्कुल डाउन पे थे मेरे दिन जी, बिल्कुल आखिरी आ रही थी। आखिरी 52 साल बहुत हो। हाँ, बहुत होती हूँ। हाँ। तो उस टाइम पर लड़ जाया करते, अब तो नहीं, बस अब तो 30-32 तक पहलवान रिटायर हो जाते हैं। हाँ। और जो दूसरी कुश्ती हुई थी जी, वो दूसरी का मेरे को ध्यान नहीं। अच्छा। हाँ, उसमें तो फिर वो मेहरदीन जी काफी हिंदुस्तान के बहुत बड़े पहलवान हुए। हाँ, बहुत बड़े ऊंचे। काफी साल तक उनका पूरा एक डंडा रहा। हाँ, ये भी सुना था जी कि एक बार मतलब कि मेहरदीन ने भी मास्टर जी को हराया। और आया होगा, मेरी याद मुझे वो याद नहीं, लेकिन कुश्ती इनकी हुई है। अच्छा जी। कुश्ती इनकी 2-3 बार हुई है। मास्टर जी ने एक ही बार हराया। अच्छा।